हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज शुरू की है, आज उसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड की है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3A, पहली जो एक्सरसाइज है, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिनको आप अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि वो 3A एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपके बहुत काम आए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब किसी भी कोण को कैसे नापते हैं। ठीक है, तो इसके दो सिस्टम होते हैं। कोण को नापने के दो सिस्टम है। ठीक, कौन सा? पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है? ये वही सिस्टम है जिसमें हम नॉर्मली, जैसे मान लो ये ट्राइंगल बने, ये ट्राइंगल, मैंने बोला ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 110 डिग्री, है ना। तो ये जो डिग्री में लिख रहे हो आप, यहां पर भी डिग्री में लिख रहे हो, ये इस तरह से जब आप एंगल का नोटेशन करते हो तो ये क्या कहलाता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो नॉर्मली अभी तक हम करते आए हैं। अगर आप डिग्री में कोण को व्यक्त कर रहे हो, एंगल को डिग्री में व्यक्त कर रहे हो, तो जो सिस्टम होता है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। ठीक है, आगे समझ में? यही हम अभी तक पढ़ते आए। ठीक, नेक्स्ट होता है सर्कुलर सिस्टम। दूसरा होता है क्या? सर्कुलर सिस्टम। मतलब अगर ऐसा सर्किल बना दिया जाए, उसका सेंटर ये है, और यहां पर अगर कोई कोण ऐसा बन रहा है, ये कोई कोण बन रहा है थीटा, तो यहां पर ये थीटा जो होगा उसको आप 60 डिग्री में नहीं लिखोगे, उसको आप किस में लिखोगे? रेडियन में लिखोगे। ठीक है, तो जब एंगल की बात कहां होने लगे? सर्कुलर में, मतलब सर्किल के अंदर एंगल की बात आ जाए, तब जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। उसमें कोण को हम डिग्री में शो नहीं करते हैं, किस में शो करते हैं? रेडियन में। ठीक है, किस में शो करते हैं? रेडियन में। इंग्लिश में भी क्या लिखते हैं? रेडियन। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम किससे रिलेटेड है? रेडियन से। और सेक्साजेसिमल सिस्टम किससे रिलेटेड है? डिग्री से। ठीक है, तो कोण को मेजर करने की, एंगल को नापने की दो यूनिट होती हैं। एक तो क्या होती है? एक होती है डिग्री, है ना। डिग्री का सिंबल क्या होता है? कोई भी वैल्यू यहां लिखो और उसके ऊपर जीरो लगा दो, है ना, तो ये डिग्री कहलाता है। और सेकंड क्या होता है? कोण को नापने की सेकंड जो मेजरमेंट है वो क्या है? सर्कुलर सिस्टम में कैसे नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। ठीक है, तो रेडियन में नापना है, तो रेडियन का जो सिंबल होता है उसको आप RAD, या तो RAD लिख दो, या फिर ऊपर जैसे यहाँ जीरो लगा रहे हैं ना, उसमें C लगा देते हैं, या फिर ये भी नहीं लगाना तो सिर्फ R लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन R जो होता है वो रेडियस भी होती है सर्कल के अंदर, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस सिंबल को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर आपको ये देखने मिलेगा RAD, रेडियन, या फिर कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, उसके ऊपर क्या लगेगा? C लगेगा, तो वो क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन दो चीजें हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सर्कुलर सिस्टम को समझते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में ये रेडियन कैसे आता है। ठीक है, ये रेडियन कैसे आता है सर्कुलर सिस्टम में, वो हम देखते हैं। तो होता क्या है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? O। ये R रेडियस है और ये भी R रेडियस है। हमने क्या किया? एक R रेडियस का इस पे, इसके सरकमफेरेंस पे एक आर्क ले लिया। क्या ले लिया? आर्क, ARC, आर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चाप। ठीक है, तो ये आलू चाप वाला चाप नहीं है, ये मैथमेटिक्स का चाप है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। कर्व शेप का जो भी लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ये भी कितना है? आर्क। अब देखिए, ये जो आर्क लिया आपने R रेडियस का, ये सेंटर के साथ अपने एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के साथ एक क्या बना रहा है? यहाँ पर एंगल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, थीटा बोलते हैं। ये जो थीटा होता है, ये कितना होता है? ये 1 रेडियन होता है। ठीक है, कितना होता है ये?
एक रेडियन की वैल्यू इससे निकाली जाती है, थीटा की वैल्यू, कि एक रेडियन कितना हो जाएगा इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल। यही क्या कहलाता है, एक रेडियन। ठीक है, तो रेडियन क्या चीज है, अगर आपको परिभाषा जाए, या एक रेडियन क्या चीज है, तो आप कैसे बताओगे कि आर रेडियस के आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। ठीक, सो एंगल थीटा इज इक्वल टू, उसको निकालते कैसे हैं, आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला क्या मिलता है, थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू थीटा और यहाँ क्या जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सी इसलिए लगाया है कि ये जो फॉर्मूला है, ये वैल्यू जब आप रखोगे तो थीटा की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, रेडियन में आएगी। ठीक है, आगे समझ में, ये फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो जो कोण होगा वो कैसा होगा, रेडियन में होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। रेडियन इज इक्वल टू, सॉरी, इसको क्या लेना है आपको, हमेशा कोण को रेडियन में लेना है। क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको एक नई चीज इसमें बताता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसको देखिए, ये आर रेडियस का आर्क है। ठीक, अच्छा, ये पूरा क्या है, ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, इसकी सरकमफेरेंस अगर निकालोगे सर्कल की तो कितनी आती है, देखो 2 पाई आर आती है ना, है ना। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक रस्सी है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि इसको 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना है। 20 सेंटीमीटर की एक रस्सी है जिसको 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना है, तो मैंने पूछा कितने टुकड़े बनेंगे इसके। तो देखिए कैसे निकालोगे आप, ये एक 5 सेंटीमीटर रख दिया आपने, फिर एक 5 सेंटीमीटर ये रख दिया, फिर 5 सेंटीमीटर ये रख दिया, फिर 5 सेंटीमीटर ये, तो कितने टुकड़े, 1 2 3 4। कैसे निकाले, 20/5 कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितने टुकड़े लगेंगे इसके, 4 टुकड़े। मतलब जो टोटल वैल्यू होती है उसमें ये वाली वैल्यूज का अगर भाग दे दोगे जिसके आप टुकड़े लगा रहे हो, तो क्या आ जाएगा, हमको कितने टुकड़े लगेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर देखिए, ये आर टुकड़े हम इसमें लगा रहे हैं। ठीक, अगला हम आर यहाँ लगा देंगे, फिर हम आर यहाँ लगा देंगे, फिर से इतना ही आर यहाँ भी लगा देंगे। ऐसे करके अगर मैं पूछूं तो कितने टुकड़े लगेंगे, तो आपको पहले ये टोटल लेंथ पता होना चाहिए। तो सर्कल की ये सरकमफेरेंस है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, जैसे 20 है वैसे ही 2 पाई आर है। आप 5 सेंटीमीटर के टुकड़े लगा रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि आपको आर सेंटीमीटर के टुकड़े लगाना है, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 2 पाई आर अपॉन आर सेंटीमीटर के टुकड़े। तो आर से आर कट गया, तो कितना बचेगा, 2 पाई। तो कितने भागों में विभक्त हो जाएगा, कितने आर्क लगेंगे, ये आर्क है ना, कितने आर्क आपको लगाने पड़ेंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाए, आपको 2 पाई आर्क लगाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ आर्क मतलब चापों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, अगर आपको पूरा सर्किल कवर करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर 2 पाई हो गया तो एक पूरे रोटेशन में कितने डिग्री का वो बन जाएगा, कितने डिग्री का रेडियन का कोण बन जाएगा। देखिए देखिए, यहां पर आर आर्क ले रहे हो तो 1 रेडियन बन रहा है ना, फिर यहां पर लोगे तो यहां पर भी 1 रेडियन बन जाएगा, यहां पर भी 1 रेडियन बन जाएगा। ऐसे करके आप कितने रेडियन ले रहे हो, कितने नंबर ऑफ आर्क ले रहे हो, 2 पाई आर्क ले रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × रेडियन, मतलब कितने रेडियन का बनेगा, 2 पाई रेडियन। इतने एंगल आपको दिखेंगे, क्या सरकमफेरेंस कवर करने में कितने एंगल दिखेंगे, 2 पाई रेडियन एंगल दिखाई देंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो पूरे रोटेशन में कितने 2 पाई रेडियन लगते हैं। इस आर आर्क को लेकर के अगर पूरे सर्किल में आप चलोगे तो कितना रोटेशन लगेगा, 2 पाई रेडियन। ठीक, अब हम देखते हैं अगर डिग्री में बात करें तो पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है,
जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सर्किल चलोगे तो कितने डिग्री आता है ये आपको पता होगा, 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के। क्यों, इससे भी तो पूरा सर्किल कवर हो रहा है, लेकिन ये रेडियन में दिया है, तो 2 पाई रेडियन पूरा सर्किल कवर कर रहा है एंगल बना के। तो अगर डिग्री में देखोगे तो 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहां से 1 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 के लिए निकालना चाहोगे तो पाई बाई 2 रेडियन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो ये हमें एक कुछ रिलेशंस मिल जाते हैं, इनका आगे हम यूज करेंगे और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मैं आपको डिग्री के डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये एंगल बन गया मान लो कितना, 70 डिग्री का। ठीक, अब मैं अगर एक काम करूं, मैं डिग्री से और छोटी यूनिट में जाना चाहूं, मतलब यहां से लेके मान लो यहां तक 1 डिग्री है, तो डिग्री के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, और बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 1 डिग्री के अंदर कितने, 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 60 मिनट। ये जो एक लाइन खींची है इसको पढ़ते हैं मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। और डबल लाइन अगर आ जाए तो 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड। कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, ये मिनट और सेकेंड ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये सिर्फ क्या है, सिंबल है उसकी। ठीक है, कि मान लो 1 डिग्री का कोण बना, ये 1 डिग्री, तो इसको और छोटा और ब्रेक कर सकते हो। कितना ब्रेक करोगे, 1 मिनट में ब्रेक कर सकते हो, मतलब इसमें और भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो मान लो मैंने 1 मिनट ये बना दिया। अब 1 मिनट के अंदर भी और छोटी यूनिट लेना है आपको, तो और इसको विभाजित कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मतलब ये आ गई 1 सेकेंड की वैल्यू। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड का कोण ये बन गया, 1 सेकेंड का। ठीक, ऐसे करके 60 सेकेंड मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ये 1 मिनट बन जाएगा। और बड़ी वैल्यू लेना है तो ये पूरा तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मिनट का सिंबल 1 लाइन। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो सेकंड का सिंबल 2 लाइन। ठीक है, अब आगे समझ में, मतलब डिग्री को अगर और ब्रेक करना है तो मिनट, और मिनट को और ब्रेक करना है तो सेकंड। बस याद ये रखना है कि ये मिनट और सेकंड समय से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है एंगल को डिवाइड करने की। ठीक है, एंगल को छोटा करने की बस। तो 1 डिग्री में अगर सेकंड पूछा जाए तो क्या आएगा, 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड आते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो अभी हमने बताया पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया ना आपको, देखो ये बताया ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, 180 डिग्री बटे पाई। अब देखो बार बार सी का यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये रेडियन में। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आप क्या क्या समझना है आपको, इसको रेडियन ही है। ठीक है, सी सिंबल यूज नहीं करते हैं बार बार, ये लिखने में परेशानी ना हो इसलिए हम सीधे डायरेक्ट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है हमको डिग्री के टर्म में, तो कैसे निकालोगे, 180 डिग्री है ना, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ये 22/7 होगी, इसको आप ऊपर ले जाइए, कितना आ जाएगा, 180 इंटू 7/22। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू 2 से कट गया 11, और ये 2 से कट गई 7। तो 1 रेडियन बराबर कितना आ गया, 7×42/11 डिग्री। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करके बताता हूँ। 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा,
ये गलत कट गया है क्या, 2 नाम 18 आएगा ना ये, सॉरी। तो ये हो जाएगा 9 7 63, इसको कैंसिल करो, एक 9 7 63 630 डिग्री/11 ये आएगा। ठीक है, तो 11 से अब हम इसको भाग देते हैं, तो 11 से भाग दोगे, 11 × 5 = 55, है ना, 55 हो गया। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 80 हो गया, 11 × 7 = 77। ठीक है, 80 ये बचा 3/11, मतलब 57 मिनट 3/11, सॉरी 57 डिग्री 3/11 मिनट। अब देखो हम इसको मिनट को, सॉरी ये डिग्री को हम क्या कर लेते हैं, मिनट में बदल लेते हैं। 57 डिग्री एक तरह 180/11, ये जो भी आएगा काय में आएगा, मिनट में। तो क्या हो जाएगा 57 डिग्री। अब इसका भाग दो, क्या आएगा, 11 एकम 11, है ना, 7 बचा, तो 11×66 4 बचेगा, ये मिनट हो गया, और /11। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये मिनट में है, इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं, तो सेकंड में करोगे तो 60 का इंटू करना पड़ेगा, ये पूरी वैल्यू काय में आएगी, सेकंड में। तो 57 डिग्री 16 मिनट, और ये हो जाएगा 240/11, ये पूरी वैल्यू काय में आएगी, सेकंड में। तो 57 डिग्री 16 मिनट, यहाँ भाग दो, 11 दूनी 22, 2 बचा, है ना, 20 हो गया, 11 एकम 11, तो दशमलव अप्रोक्सीमेट जो भी आए 8 या 7, तो ये होगा सेकंड। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आती है, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट नहीं है, इसलिए और सॉल्व नहीं होगा ये, तो यही वैल्यू आएगी फाइनली। ठीक, पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक अलग से वैल्यू लिखी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे तब ये आंसर आता है। ठीक है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 ना रख करके 3.14 रखोगे, क्योंकि ये खत्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है वैल्यू। तो 3.14 जब रखोगे तब वैल्यू ये आती है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करके निकालोगे तो आप 22/7 से ही निकालना, क्योंकि वो हमको आसान पड़ता है निकालना। 3.14 इसके बाद भी वैल्यू होती है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा गणना करके ये वैल्यू निकाली गई है, तो इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक, तो हम इस पे पूरा फोकस नहीं करेंगे, हम सीधा 22/7 लेंगे। देखिए इसी से मिलती जुलती वैल्यू आ रही है लगभग, तो आप ये भी सही है और ये वाली भी सही है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू कभी पूछे तो आप इसी को रखना। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन जब बोले तो 22/7 से करना, और स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 3.14 से की जाती है, तो आती है 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए चेंज इन रेडियन, अब हमें डिग्री से क्या करना है, इनको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब ये रेडियन हटा दो, सीधे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री/पाई। आपको किसकी चाहिए, 30 डिग्री की, है ना, सॉरी ये मैंने रेडियन में निकाल दिया। यहां से देखो 180 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन, है ना। तो 180 डिग्री बराबर, इसको सीधा पाई लिख लो, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/180 डिग्री। ठीक है, हमको किसकी चाहिए, 30 की, तो दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाइड, 30 डिग्री की वैल्यू पाई/180 इंटू 30 डिग्री, ये रेडियन में आएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पाई/6। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई/6। सेम वैसे ही 45 की ले लो, तो 45 डिग्री बराबर क्या करोगे, पाई/180, और इसमें किसका मल्टीप्लाइड, 45। ये 9 से कट के 5 बार, ये 2, 5 कम 5 चौके 20, क्या आ गया, पाई/4 रेडियन। 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, पाई/4। यहाँ सी भी लगा सकते हो रेडियन का, नहीं भी लगाओगे तो भी सही है ना। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। मतलब अगर डिग्री में दिया हो तो जैसे 270 डिग्री दिया हो, इसको आपको रेडियन में बदलना है, तो आपको किसका मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा पाई/180 डिग्री का।
तो ये रेडियन में बदल जाएगा। तो काट दो, 9×3 = 27, 9×2 = 18, मतलब कितना आ गया 3π/2। ये कितनी आ गई वैल्यू, 270 डिग्री को हमने क्या किया 3π/2 रेडियन में बदल दिया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी की आप सॉल्व कर लेना, रेडियन में बदलने का तरीका ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन डिग्री, अब डिग्री में बदलने के लिए बहुत आसान है। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। पाई की जगह सीधे 180 रख दो, पाई की जगह सीधा 180, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहां भी रख दो पाई की जगह 180, यहाँ 180 रख दिया, 3 से कट गया 6 बार, कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में, पाई की जगह सब जगह 180 रखना और जो कैंसिल हो तो उसको काट देना, वही डिग्री में वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, वृत्त की बात आ गई। अभी मैंने बताया आपको थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आप ये फॉर्मूला बस याद रखिए, ये मैंने अभी ड्राइव करके बताया आपको, है ना। तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 6। अब ये क्या कर रहा है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, है ना, और ये भी 6 है। तो हमसे पूछ रहा है ये लेंथ बताना है आपको, ये जो लेंथ है आपको ये बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे लेंथ, इसमें रख दीजिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, रेडियन में होता है। क्या में होता है, रेडियन में। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलोगे, अभी बदलना बता चुका हूं मैं, π/180, ये कैंसिल हो गया, 6×3 = 18, कितना आ गया एंगल, π/3 इज इक्वल टू, एल की वैल्यू हमको निकालना है और रेडियस दी है 6, 3 से कट गया तो कितना हो गया 2π इज इक्वल टू एल। चूंकि ये लेंथ है इसलिए 2π काय में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये लेंथ आएगी ना, लेंथ एल, आर्क की वैल्यू निकाल रहे हो इसलिए 2π सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज कट एंड रैप्ड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द व्हील। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए की परिधि के चारों ओर लपेटा जाता है। तो पहिए के केंद्र पर तार द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करना है इसको, देखो, एक ये सर्किल है 15 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, एक बड़ा सर्किल है इसकी रेडियस है कितनी, 120 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, इस तार को काट देते हैं, काटोगे तो ऐसी लेंथ बन जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, सर्किल की लंबाई निकालना है तो क्या निकालना पड़ता है, उसकी सरकमफेरेंस, क्या निकालना पड़ता है, परिमाप, है ना। इसका परिमाप कितना होता है वृत्त का, 2πr, आर की वैल्यू 2 × π × r की वैल्यू कितनी है 15, कितना आ गया 30π सेंटीमीटर। मतलब इसको अगर काट लिया आपने तो ये तार की लेंथ का बन जाएगा, वो कितना होगा 30π सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको लपेटना है। ठीक है, इसके ऊपर हमको लपेटना है। जब आप इसको लपेटोगे तो इसकी जो पूरा तो कवर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसकी लंबाई निकालना है तो इसमें भी आपको 2πr निकालना पड़ेगा, इसकी सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, है ना, वृत्त की परिधि। तो कितनी आएगी 120 × 2 × π, कितनी आ जाएगी 240π सेंटीमीटर। मतलब इसकी पूरी लंबाई 240π सेंटीमीटर है और आप रख रहे हो 30π सेंटीमीटर, तो वो लगभग इतने एरिया को कवर करेगी, लगभग इतना एरिया। ये क्या हो गया 30π हो गया। और यहां से लेके यहां तक की जो आपने यहाँ पर जो रेडियस ले लोगे तो ये 120, ये 120, ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को पूछ रहे हो। ठीक है, पहिए के केंद्र पर तार के द्वारा अंतरित कोण, अब ये तार है, इसकी सरकमफेरेंस पर रख दिया हमने, एंगल कहाँ से बनेगा, इसकी रेडियस को अगर यहाँ से मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा थीटा, रेडियस है 120। तो आपको बताना है ये थीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक, अब थीटा की वैल्यू आपको निकालना है तो आपको देखो आर्क दिया हुआ है, थीटा बराबर क्या होता है
आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, आर्क कितना है 30 पाई, है ना, और ये कितना दिया हुआ है आपको, ये कट जाएगा 4। थीटा बराबर क्या आ गया π/4। तो एंगल कितना हो जाएगा, पहिए के केंद्र पर तार द्वारा अंतरित कोण कितना हो जाएगा हमारे पास π/4। इसको डिग्री में करोगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, थीटा की वैल्यू निकालना था। चलिए अगला देखते हैं। सेम वही सवाल, 24 पाई सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, तो पहिए की त्रिज्या, सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो 72 डिग्री को रेडियन में बदल लो, पाई अपॉन 180। ठीक है, 9 8 72 और 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, आर्क की वैल्यू कितनी दी है 24 पाई, और रेडियस हमको फाइंड करना है। तो 2 से ये 12 कट गया और ये पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का सवाल है, पर लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 1/2 और 1/3 रेडियन है, तीसरे कोण का मान डिग्री में बताना है। ठीक, अब ट्राइंगल के 3 कोण, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इन सबका योगफल कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए हमको पता नहीं है, बी की वैल्यू कितनी दी है 1/2, सी की वैल्यू कितनी दी है 1/3, पर ये काय में दी है रेडियन बराबर 180 डिग्री। हमको डिग्री में बताना है, कौन से, तीसरे वाले कोण की वैल्यू। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ये काय में दिया है रेडियन कर लो उसको। सो 180 डिग्री माइनस, इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा 5/6, यहाँ 3 यहाँ 2 और 3 दूनी 6, 5/6 रेडियन। अब इसको रेडियन से काय में बदल लो आप डिग्री में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो ये रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाला टर्म ऊपर और रेडियन वाला टर्म नीचे, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था 180 डिग्री अपॉन पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री अपॉन पाई की, इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो आप रख सकते हो, लेकिन मैं आपको 22/7 से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, 5/6, अब ये सब डिग्री में बदल गया है, तो 180 बटे पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 हो जाएगा ऊपर, 6 से कट गया 6 3 18। ठीक है, 2 से काट दो 15, ये हो गया 11। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री इसको बराबर कर लो माइनस, ये क्या हो जाएगा 105 और गुणित 5, है ना, बटे 11, इसका गुणा कर लो 5 25, तो 5 1 5 बटे 11। ठीक है, अब 11 का भाग देंगे इसमें, तो देखिए कैसे भाग देना है। 11 का भाग दोगे तो 11 चौके 44, 44, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, तो 85 हो गया। 85 में भाग दो 11 7 77, है ना, ये हो गया 77। 85 में से 77 घटाओगे तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, ठीक है, तो 47 डिग्री, 47 सही 8/11 डिग्री। लेकिन अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 × 48, 480/11। ये जो निकलेगा ये मिनट में आएगा, तो 11 चौके 44, है ना, 11 चौके 44 हो गया, 4 बचा, 11 3 33, 7 बचा, मतलब कितना हो गया 47 डिग्री 43 मिनट। अब इसको भी हम सेकंड में बदल लेते हैं, तो 7 × 60/11 सेकंड, इसको करोगे तो कितना जाएगा 7×42, 420/11 सेकंड। इसको ही भाग दे दो, तो 47 डिग्री पहले से था 43 मिनट, यहाँ भाग दोगे 11 3 33, है ना, 11 3 33 और 9 बचेगा, 11 8 88, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 43 मिनट 38 सेकेंड। अब इसको घटाएंगे कैसे,
आप इसको ले लो 179 डिग्री, ठीक है, कितना ले लोगे 179 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया 60 मिनट, और 179 डिग्री है तो इसको हम क्या कर लेते हैं 59 मिनट लिख लेते हैं, और 1 मिनट को हम क्या कर देते हैं 60 सेकेंड कर देते हैं। अब इसमें से आप ये घटा सकते हो, तो 47 डिग्री वाले से डिग्री को घटाना, ये मिनट आएगा, 43 मिनट इससे घटाना, और 38 सेकेंड इससे घटाना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे घटा दो, ये कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, है ना, 4 में से 3, 5 में से 3 गया 2, ये 22 मिनट, 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 3 और 1, कितना आ जाएगा 132 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये हमारे तीसरे वाले जो कोण की वैल्यू है का एंगल ए की, वो वैल्यू ये आएगी। चलिए आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों की रेडियन में मापों का अंतर 3π/10 है, तो दोनों ही न्यून कोणों का मान रेडियन और डिग्री दोनों में निकालना। ठीक, तो आप पहले ये जो अंतर है इसको आप अगर डिग्री में कर लोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करना। डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया मैंने, डायरेक्ट पाई को क्या लिख दो 180 डिग्री अपॉन 10, ये कट गया, कितना हो गया 18 × 54 मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक कोण तो 90 का होता है, तो जो दो कोण बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाते हैं। ये न्यून कोण, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 54 डिग्री। देखिए मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, जैसे दो नंबर है 5 और 7, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया देखो, 7 - 5 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। अगर आपको 5 से 7 में जाना है तो आप क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे, मतलब डिफरेंस को क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो ये नंबर मिल जाएगा। अगर ये नंबर ना पता हो, यहाँ पर x दिया हो और 7 में पहुंचना है, तो x+2 कर दोगे तो 7 में पहुंच जाओ, मतलब पहला नंबर हो गया x और डिफरेंस कितना हो गया 2, तो x+2। सेम वैसे ही अगर 54 का डिफरेंस है तो पहला एंगल हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस डिफरेंस मतलब 54 डिग्री। ठीक है, पहला x हो गया, दूसरा हो गया 54। क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, अगर समकोण है तो पहला एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो बाकी जो दो बचेंगे वो उनका योगफल कितना होगा 90 ही होगा, क्योंकि 180 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों का योगफल क्या है 90। तो ये दोनों ये जो दोनों एंगल है इनका योगफल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 54 को यहाँ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 6 36। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री, और x प्लस 54 करोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, और 18 प्लस क्या करना पड़ेगा 54, तो कितना हो जाएगा ये 72 डिग्री। तो पहला कोण है 18 डिग्री और दूसरा है 72 डिग्री। ठीक, ये डिग्री में आ गया, रेडियन में भी आप चेंज कर सकते हो, 18 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 18 × π/180। ठीक है, 18 से ये 10 बार कट गया, मतलब पहला एंगल हो गया π/10 रेडियन। सेकेंड कर लो 72 डिग्री को करना है, तो 72 गुणे π/180। ठीक है, तो ये 9 से काट 9 8 72, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 2π/5। पहला π/10 और दूसरा 2π/5। डिग्री में पूछे तो 18 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू सर्किल इन विच द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट देयर सेंटर्स। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें समान लंबाई के चाप उनके केंद्रों पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। निकालना क्या है, रेडियस जो है उनका अनुपात निकालना। ठीक है, तो आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/r। ठीक है, तो ये रेडियन में होना चाहिए थीटा, यहाँ पर थीटा क्या दिया है रेडियन में। देखिए दो अलग अलग सर्किल हैं, तो हम पहले लेते हैं, पहले के लिए θ1 L1/r1, दूसरे के लिए अगर ले लो θ2 L2/r2।
ठीक। लेकिन आप इसको किस में बदल लो, रेडियन में, तो आप बदल लेना इसको। 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू होता है पाई/4 और 60 का होता है पाई/3। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। पहले वाले में एंगल है पाई/4, ठीक। वो बोल क्या रहा है, जो उनका आर्क है वो सेम है, तो आर्क की वैल्यू सेम मतलब एल ले लो आर्क, और रेडियस है R1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड वाले में एंगल बन रहा है पाई/6, सॉरी पाई/3, और आर्क सेम है लेकिन रेडियस अलग है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दे दो, 1/2। तो 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो L/R1 और L/R2 बराबर, यहाँ क्या जाएगा पाई/4 और पाई/6। इसको आप ऊपर लेके जाना, इसको भी ऊपर लेके जाना, तो ये हो जाएगा L/R1 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा R2/L बराबर, ये भी चेंज हो जाएगा पाई/4 इंटू 6/पाई, सॉरी 6 नहीं है 3 है ना। पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, ये आएगा R2/R1 बराबर क्या आ जाएगा 3/4। लेकिन रिस्पेक्टिवली बोला है, क्रमशः बोला है, इसका मतलब दो वृत्त हैं, तो पहला वृत्त है R1, दूसरा वृत्त है R2। ठीक है, तो हमको R1/R2 निकालना है, ना कि R2/R1। तो इसको आप चेंज कर लेना, R1/R2 करोगे तो इसको बदलोगे तो 3/4 से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, यह 50 मिनट में कितना घूम जाएगी, ये बताना हमको। तो ये घड़ी बना लेते हैं एक, ये घड़ी है, ठीक। इसकी एक मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई अभी है 12 में, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 9। इसकी लंबाई कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको बताना है ये यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर जा करके 10, जब 10 बजते हैं यहाँ पर, ठीक है 50 मिनट, इतने में 50 मिनट होते हैं। हमको बताना है ये थीटा कितना बन रहा है। ठीक है, पाई के टर्म में ही बताना है, रेडियन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रेडियन में ही बताना होगा। अब देखिए लॉजिक समझिए, 60 मिनट अगर ये पूरा रोटेट हो जाए घड़ी, 12 से चल के फिर से 12 में आ जाए तो 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60 डिग्री, मतलब कितना 6 डिग्री का। हमको 50 मिनट में बताना है, 50 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा 360, सॉरी कितना बनेगा 6 × 50 डिग्री, मतलब कितने 300 डिग्री का 50 मिनट में। ठीक है, तो एंगल तो ये आ गया। अब हमको लंबाई बताना है कि ये कितना यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ कवर हुआ, 12 से लेके इसकी लेंथ बताना है। ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा लेंथ/रेडियस। अब लेंथ बताना है आपको, थीटा आपको रेडियन में रखना होगा, तो 300 को पहले रेडियन में बदल लो, तो 300 गुणित पाई/180। इसको रेडियन में चेंज कर लिए, 6×5 = 30, 6×3 = 18, कितना आ गया 5 पाई/3 इज इक्वल टू, लेंथ निकालना है और रेडियस कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3L बराबर क्या आ जाएगा 5 पाई। अब देखो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, है ना। 1.5 क्या है 3/2, 1.5 होता है ना 1.5, तो 3/2 है। इस 3 से ये 3 कट गया, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 5 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित 2, 2 से काट दो 11, L बराबर क्या जाएगा 55/7। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.855, ये आता जाएगा सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है आर्क, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.855 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी का पहिया 1 मीटर व्यास का है, ठीक, और 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है, तो रेलगाड़ी की गति बताना है हमको। देखिए सर्कुलर पहिया जो है वो सर्कुलर, ठीक,
इसका क्या दिया है, डायमीटर दिया है हमको, मतलब रेडियस नहीं दी, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, है ना, डायमीटर का हाफ कर दो तो 1 मीटर से कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। अब देखिए, अगर ये एक चक्कर लगा रहा है, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, ध्यान से सुनिए, एक चक्कर लगा रहा है मतलब इसकी सरकमफेरेंस के बराबर घूम रहा है, तो कितना घूम रहा है, 2 पाई आर, है ना, एक चक्कर मतलब कितने, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, 2 पाई, रेडियस की वैल्यू अगर 0.5 है, कितना जाएगा, मतलब पाई सेंटीमीटर घूमता है एक चक्कर में, पाई सेंटीमीटर। घूम कितने चक्कर रहा है, 3 चक्कर, तो फिर से एक चक्कर और घुमा दो तो फिर से पाई सेंटीमीटर, फिर से एक बार और घुमा दो तो कितना, पाई सेंटीमीटर। तो 3, यहाँ पर इन सबको जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 3 चक्कर, और यहाँ पर पाई पाई कितने बार आ जाएगा, 3 पाई सेंटीमीटर। मतलब 3 चक्कर घूमने में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया, 3 पाई सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या आ गई, 3 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। अब आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड ही निकालना है, तो डिस्टेंस हो गई 3 पाई और टाइम हो गया 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर हो जाएगा, तो मीटर बटे सेकेंड। ठीक, ये सबको आप मीटर कर लेना। तो स्पीड क्या आ गई, 3 पाई अपॉन 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में बताना है, किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो वैल्यू, तो आप उस वैल्यू में किसका मल्टीप्लाइड करो, 18/5 का। और जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना हो तो किसका मल्टीप्लाइड करो, 5/18। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया है, किसमें बदलना है, किलोमीटर में। हमको 3 पाई इंटू यहाँ 1 है, किसमें बदलना है, किलोमीटर में, तो 18/5 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 22/7 गुणित 18/5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा कितना आएगा, 33.94 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 सेकंड में कितने, वो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और सेकंड कितने, 60। तो इसको जब आप कैंसिल करते हो तो यही वैल्यू क्या बन जाती है, हमारी 5/18 बन जाती है। इसको उल्टा करते हैं तो 18/5 बन जाती है। ठीक है, अब आगे समझ में, तो हमने ट्रेन की स्पीड बता दी कितनी आ रही है, 33.94 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट एंगल टू द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटेस्ट एंगल इज 60/पाई। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री। त्रिभुज के कोण जो है समांतर श्रेणी में, और सबसे छोटे कोण में डिग्री की संख्या का सबसे बड़े कोण में रेडियन की संख्या से अनुपात 60/पाई है। त्रिभुज के कोणों को डिग्री में ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये समांतर श्रेणी क्या है, एपी क्या है, तो एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपको अलग से इसका चैप्टर दिया हुआ है आपकी क्लास में, ये एक चैप्टर दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं इसका भी आपको लेक्चर अपलोड करूंगा, तब वहां पर फुल डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं ताकि आप इस सवाल को सॉल्व कर सको। एपी क्या होता है, एपी एक सीरीज है। ठीक है, किसकी सीरीज, नंबर्स की सीरीज। तो मैं एक सीरीज लिखता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 चलता जाएगा। ये एक सीरीज लिखी, मैंने बोला ये नंबर्स एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, कैसे पहचानोगे, एपी की पहचान क्या होती है कि ये जो नंबर होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ये क्या है, ये सेम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, और डिफरेंस को करते हैं डी से। तो देखो 2 से 4 में जाना है तो 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 में जाना है तो 2 का डिफरेंस, 6 से 8 में जाना है तो 2 का, मतलब डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और फर्स्ट टर्म को बोलते ए। वैसे यहाँ पर बोल रहे हैं त्रिभुज के जो कोण है वो समांतर श्रेणी में,
त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तो पहला कोण हमको पता नहीं है, तो पहला टर्म अगर नहीं पता होता तो हम क्या मान लेते हैं कि पहला टर्म है ए। ठीक, अब समांतर श्रेणी में है तो दूसरे टर्म में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 अगर पता होता तो 2 में 2 जोड़ देते तो कितना जाता, 4। लेकिन यहाँ डिफरेंस भी नहीं पता, तो हम पहले टर्म में अगर डिफरेंस को ऐड कर देते तो हमको दूसरा टर्म मिल जाएगा। पहला टर्म हो गया ए, मतलब पहला कोण हो गया ए, और दूसरा कोण हो गया ए प्लस जो डिफरेंस हो वो ऐड कर देते हैं, तो ए और ए प्लस डी 2 कोण हो गए। अब तीसरा कैसे निकालोगे, देखो 2 से 6 में, देखो 2 से 6 में जाना है तो 2 में पहले कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 में फिर से क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले टर्म में पहले डी जोड़ना पड़ेगा, फिर से एक बार और डी जोड़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना जोड़ दोगे तो यही नहीं बन जाएगा, तो मतलब एक बार डिफरेंस जोड़ना है, फिर दूसरी बार फिर से डिफरेंस जोड़ना है, तो आपको तीसरा टर्म मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 2डी। ठीक है, अगर और होते तो ए प्लस 3डी, फिर ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, ऐसे करके चलता जाता है। तो यही जो सीरीज बनती है इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी बोला जाता है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, हमारे पास 3 कोण है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का रेशो दिया है हमको ये। ठीक है, सबसे छोटा कोण हो गया ए, सबसे बड़ा कोण हो गया ए प्लस 2डी। अब ये रेशो क्या दिया है, 60/पाई। अब देखो 1 डिग्री में 1 रेडियन में, तो आप रेडियन को डिग्री में बदल लो, ज्यादा आसान रहेगा। इसको आप डिग्री में बदलोगे तो सीधे यहाँ लिख लो 180 है ना, पाई को हटा के आपके लिख लो 180। ठीक, कट गया, ये कट गए 6×3=18, क्रॉस मल्टीप्लाइड 3a इज इक्वल टू ए प्लस 2डी। ए को यहाँ लाओगे तो 3a माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a, ये हो जाएगा 2d। तो 2 से 2 कट गया, मतलब a बराबर क्या आ गया, d। a बराबर d है तो यहाँ रख दीजिए a प्लस डी की जगह a तो कितना 2a, प्लस a प्लस 2d की जगह a तो 3a। ट्राइंगल के तीनों कोण मिल गए हमको। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमको क्या मिल गई वैल्यू, a, 2a और 3a। तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है क्या, 180 डिग्री, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6, 6a इज इक्वल टू 180। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो a बराबर 30, तो 30 दूनी, दूसरा कोण हो जाएगा 60 और 30 दिया 90। ये आ गए एंगल, पहला कोण है 30, दूसरा है 60 और तीसरा है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी whose common difference is 5 degree. If the least angle be 2 pi by radian, 3 radian, then find the number of sides of the polygon. एक बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में जिनका समान अंतर 5 डिग्री, यदि सबसे छोटा कोण 2 पाई बाई 3 रेडियन का है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताना है। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन जो होता है इसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी ज्योमेट्री जिसमें बहुभुज मतलब बहुत सारी इसमें भुजाएं। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कि कितनी भुजाएं, मतलब 2 या 2 से अधिक भुजा हो सकती हैं, लेकिन अभी हमको नहीं पता कि कितनी भुजाएं, इसलिए उसको पॉलीगन बोल रहे हैं। अगर पता होता तो नाम बता देते, 5 भुजाएं होती तो क्या बोलते हैं उसको, पंचभुज। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंटागन। ठीक है, 6 होती तो हेक्सागन, 9 होती तो नोनागन, और 8 होती तो ऑक्टागन। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन है ये एक। इसके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ये जो अंदर एंगल बन रहे हैं, देखो ये जो अंदर एंगल बन रहे हैं ना, इनको बोलते हैं इंटीरियर। जो बाहर बनते होते तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, है ना। आंतरिक कोण और बाह्य कोण, तो आंतरिक ये वाले और बाह्य वाले, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर। अब वो बोल रहा है एक बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी अभी मैं आपको बता के आया हूं। पहला टर्म होता है ए, फिर उसमें आप डिफरेंस जोड़ो तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके हमको तो पता ही नहीं है कितने हैं, तो हम क्या कर लेते, ए प्लस एन भुजाएं, एन डी, इतने टर्म है उसमें। ठीक है, वो क्या कह रहा है देखिए,
सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटी वैल्यू से ही सीरीज शुरू होती है। सबसे छोटी वैल्यू हो गई ए, इसकी वैल्यू कितनी दी है देखो 2π/3। तो आप रेडियन से पहले इसको क्या कर लो, डिग्री में बदल लो, ये आगे 120 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू 120। अच्छा डिफरेंस दिया है देखो, कॉमन डिफरेंस, समान अंतर क्या है 5 डिग्री का। तो दूसरा क्या हो जाएगा 120 + 5 मतलब कितना हो गया 125 डिग्री। पहला कोण 120, दूसरा 125, तीसरा कितना हो जाएगा 130, फिर 135, ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको एन नहीं पता है कि कहाँ तक जाना है ये। ठीक है, यही एन निकालना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये कुछ चीजें मिटा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे आगे सॉल्व करना है। हमको बताना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है, ये सीरीज का जो समेशन होता है, मतलब आपको कोई सीरीज दी हो 2 4 6 8 अप टू 100, अगर आपको 2 से लेके 100 तक के नंबर का सम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 से लेके 4 6 8, आप ऐसे क्या पूरे जोड़ नहीं सकते, 100 तक जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 100 अगर छोटा है, मान लो यहाँ 1 लाख आ जाए, तो आप क्या पूरे नंबर को जोड़ते रहोगे। उसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, समांतर श्रेणी के जो टर्म होते हैं उनको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला चलता है। वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है वो मैं आपको एपी जब पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बता दूंगा। अभी सिर्फ आप क्या देख लो कि इनका समेशन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, वो होता है n/2 2a + n-1 d। ठीक, तो ये जो हमारी सीरीज है इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है जोड़ने का n/2 2a + n-1 d, ये सीरीज को जोड़ने का समेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, अब ये पॉलीगन है, तो पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, n-2 × 180 डिग्री होता है। मतलब अगर आपको भुजाएं पता है तो आप भुजाओं की वैल्यू रख दो और उसमें 180 का इंटू कर दो, तो उसके अंदर जितने कोण होंगे उन सब का योगफल आ जाएगा। तो हमको तो अभी एंगल पता नहीं है कितने हैं, तो हमने ये समांतर श्रेणी से उनका योगफल लिख दिया। हाँ, लेकिन हमको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है n-2 इंटू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक, बस इससे हमको n की वैल्यू निकालना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉलीगन में कितनी साइड है। तो देखिए यहाँ रख दीजिए, n बराबर पता नहीं है तो n/2, पहला टर्म a 120 दिया है तो 2 × 120 डिग्री प्लस n-1, d की वैल्यू है 5 है ना, इसका गुणा कर दो 180 n - 360 डिग्री। अब 2 को आप यहाँ ले जाइए, इस तरफ लाओगे, यहाँ बचेगा n, ये कितना हो गया 240 डिग्री प्लस 5n - 5 इज इक्वल टू, यहाँ 2 का करोगे तो 360 n - 720। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। चलिए देखिए अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 240 में से 5 घटा दो 235 है ना, तो 235 n प्लस n का मल्टीप्लाइड इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5n² इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 360 n - 720। ठीक है, ये 5n² हो गया प्लस 235 n हो गया माइनस 360 n बराबर, सॉरी प्लस ये 720 को भी यहाँ ले आते हैं तो 720 बराबर 0। 235 से 360 को घटा दोगे तो माइनस में आएगा 125 n। ठीक है, ये प्लस 720 बराबर 0। 5 का भाग दे सकते हैं, n² माइनस ये हो गया 25n प्लस ये हो गया 144 इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसके फैक्टर 16 और 9 है ना, 16 के पहाड़े में आता है n² माइनस 16n - 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। 16 और 9 25 होता है और इंटू करने में 144, तो यह आ जाएगा n - 16 एक ब्रैकेट में और यह जाएगा n - 9 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी 9 और 16। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 9 होंगी या फिर 16 होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है,
डिग्री नहीं है, ये सिर्फ 360 चक्कर लगाते हैं। तो 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमेगा, ठीक है। 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 360 साइकिल कवर करता है, 360 चक्कर, ठीक है। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, है ना, 360 चक्कर, ठीक। हमको क्या निकालना है, 1 सेकेंड में निकालना है। तो 60 को भाग में ले जाओगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा, 360 बटे क्या जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 6 से काट दो 6। कितने चक्कर घूम रहा है 1 सेकेंड में, कितने चक्कर घूम रहा है, 6 चक्कर, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 चक्कर कवर करता है, मतलब स्पीड कितनी है उसकी, 1 सेकेंड में 6 चक्कर घूम जाता है। हमको क्या बताना है, 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूमेगा। तो 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री रोटेशन होता है, इतना आपको पता है। अभी मैंने सबसे पहले बताया था 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो एक चक्कर में ये एक चक्कर अगर लगाता है तो कितना कवर कर लेगा, 360 डिग्री कवर कर लेगा, है ना। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर, मतलब 360 डिग्री एक बार में कवर कर रहा है, मतलब 2 पाई रेडियन 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर जो है, एक चक्कर में कितना घूमता है, 2 पाई रेडियन। 2 चक्कर में कितना घूमेगा, 2 पाई इंटू 2। 3 चक्कर में कितना घूमेगा, 2 पाई इंटू 3। तो हमको कितने चक्कर में निकालना, 6 में। तो 6 चक्कर में कितना घूमेगा, 6 × 2 पाई, तो कितना जाएगा, 12 पाई रेडियन। 1 सेकेंड में कितने चक्कर का रोटेशन करेगा, 12 पाई रेडियन का रोटेशन करेगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये थी आज हमारी एक्सरसाइज 3A। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके पूरे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।